जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर पूरे भारत में गांव-गांव जाकर के किसान कार्यशाला की टीम जिस तरीके से लोगों को समझा रही है, काफ़ी चीज़ें लोगों की समझ में आ रही हैं। उसके रिप्लाई आप लोगों के जो कमेंट के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से आ रहे हैं, ये बड़ी एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है हम लोगों के लिए। इससे हमारी हिम्मत बढ़ती है कि किसान आगे बढ़ रहा है। कल मेरे पास कई किसानों की वीडियो आई कि भैया आपने जो कल्चर बताए थे बहुत ज़बरदस्त शानदार रिजल्ट है। हरजीत सिंह हैं शाहजहाँपुर के, उनका फ़ोन आया था। उनके आम की स्थिति कई सालों से ज़्यादा बेहतर है। और पंजाब से शर्मा जी का कॉल आया था। शर्मा जी कह रहे थे कि साहब आलू में जो ज़बरदस्त उत्पादन आया, हर साल हम कई बोरियां डालते थे, इस बार हमने 15 से 20 किलो में हमने ये आपका आलू कर लिया। खीरे के लिए त्यागी जी हैं अपने सहारनपुर वाले, उन्होंने खीरे में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया केवल 15 किलो डीएपी से, जबकि हर बार डीएपी लगता था 2 बोरी। तो इन चीज़ों से एक उत्साह बढ़ता है अंदर से। जैसे हम फौज में थे तो हम जो भी अच्छा काम करते थे, हमारा सीनियर आके बोलता था गुड शाबाश, राहुल कहाँ बुलाओ, बहुत बढ़िया। इतना बोलना ही हमारे लिए चार्ज था। हम लोग अंदर से एकदम फूल जाते थे कि यार साहब ने ऐसा बोल दिया, अब मैं इससे बढ़िया करूँगा आगे चल के। तो खेती भी ऐसी है, आज हर किसान परेशान है। देखो एक सिंपल सी बात है, पैसा किसी के पास नहीं है, आदमी किसी तरह जुगाड़ करके अपना घर चला रहा है, अपनी इज्जत बचा के बैठा है। ज़्यादातर लोग कर्ज काट के अंदर बैठे हुए हैं, घुसने का मतलब है हम सब कर्जदार हैं। हमें किस तरह इस कर्ज से बाहर निकलना है। अब यहाँ लोग आते हैं कहीं भी दुनिया में, आए अपनी शीशियाँ बेची और चले गए, उसके बाद ना फ़ोन उठाना ना बात करनी। शीशियाँ बेचना मैं गलत भी नहीं मानता कि कोई दुनिया में कोई चीज़ गलत नहीं है, उसके तरीका गलत है। जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से आगे समझाने वाले हैं। ये जो गांव है ये बहुत खास गांव है। इस गांव में जब मैं छोटा था, लगभग मान के चलो भर्ती होने के कई साल पहले तक साइकिल चलाते थे। तो साइकिल चलाने की उम्र से कार चलाने की उम्र तक मैं इस गांव में आता हूँ। ये मेरे दोस्त, हम लोग एक साथ पढ़े हैं और वो आज खेती कर रहा है। वो अलग बात है कि वो मेरे से नहीं पूछता है, उसको शर्म आती है लेकिन वो देखता है वीडियो, बोलता है तू बढ़िया कर रहा है जो कर रहा है, और करता रहे, इस चीज़ को आगे बढ़ा के चल। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपके दोस्तों को भी खुशी होती है, आपके शुभचिंतकों को भी खुशी होती है। आप जब कुछ अच्छा काम करते हैं, समाज के लिए कुछ हित वाला काम करते हैं, तो वो काम सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये राह कठिन बहुत है। कठिन इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा टांग खींचने वाले इसमें आपके अपने ही होते हैं। लेकिन घबराइएगा मत, सुबह शाम तक बढ़िया काम करो। शाम को आपको सोते समय जब आप चारपाई पे जाओ तो आपकी अंतरात्मा आपको अंदर से शाबाशी देनी चाहिए कि राहुल तूने बहुत बढ़िया काम किया दिन में। और जो दिन में गलतियां हुई उनको क्षमा मांगो और अगले दिन रिपीट मत करो। यही मनुष्य है और यही हमारा धर्म है। ना 100 साल पहले मुझे कोई यहाँ जानता था, ना 100 साल के बाद मुझे यहाँ कोई जानेगा। इसी 100 साल के बीच में बल्लेबाजी करनी है। विकेट पीछे है नहीं, खुल के खेलो, बढ़िया करके खेलो और जिंदगी को आनंद से जियो, लोगों का भला करो, निकल जाओ यहाँ से। मैं एक परिचय कराता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी भैया आपका पूरा परिचय दीजिए, हम कहाँ पे हैं? पहली बात तो सभी को जय श्री राम, सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम जितेंद्र कुमार चौहान है। मैं निवासी सहारनपुर कोट का रहने वाला हूँ। पोस्ट अखेड़ा, थाना नूरपुर, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। आप लोग तो गन्ने के किसान हैं सारे मोस्टली? हाँ जी, यहाँ गन्ने के किसान अधिकतर है। आप कुछ ऐसे किसान हैं जो सब्जी वगैरह की खेती करते हैं? बस ऐसे तो कोई किसान नहीं है, 1% 2% भली हो, बाकी 98% गन्ना ही होता है जी। मैं एक छोटा सा परिचय सबका करा देता हूँ। जी नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम रोहताज सिंह है जी। आपको बहुत मजा आएगा और आपसे मैं सीख के भी काफ़ी कुछ चीज़ें जाऊँगा। आपके समय में और आपके दौर में क्या बदला, वो चीज़, और ये वापस से आपके वाले दौर में हम कैसे जाएं, उस पर हम बात करने के लिए आए हैं। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। नमस्ते। नमस्ते। आपका पूरा नाम? बलजीत सिंह चौहान। आप भी यहीं कोट के रहने वाले? आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। विपिन कुमार। सब गन्ने के किसान हैं? दयाराम सिंह। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? महेश कुमार। क्या नाम? महेश कुमार। महेश कुमार जी। अनुज चौहान। रोहित चौहान। क्या नाम? समरपाल। अच्छा समरपाल जी। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र इधर आ भाई। मेरा नाम सुरेश चंद है, आप गन्ने के किसान है। ये मेरे जो है, हाँ मेरी वीडियो ये देखते हैं सुरेंद्र जी। मेरा नाम कुशल पाल सिंह है और भोजपुर प्रधान हूँ और गन्ने की खेती करता हूँ। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र इधर आ भाई, तेरा नाम भी बता। वीरेंद्र कुमार। ये और हम एक साथ पढ़े हैं दोनों। अब देखो उस समय बहुत पतला था, भी ये खा खा के मेरे जैसा हो गया। लो भैया
तो इसको पकड़ो, हम चालू करते हैं। ऐसे 3 उंगली ऊपर रखना है, अंगूठा नीचे रखना, कभी भी नहीं थकोगे तो मोबाइल पकड़ते हुए। पकड़िएगा। नमस्ते जी, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है किसान कार्यशाला में। मैं आभारी हूं आप लोगों का कि आप लोग इतने बिजी समय में, ये समय किसान का बहुत व्यस्ततम समय है, उसमें आप लोग यहाँ पे आए और यह आचार संहिता के खिलाफ है, उसमें आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ आने के लिए इतना सुबह का समय, मेरे ख्याल से अब 8 बज गए, परंतु आप लोग लगभग 7 बजे से यहाँ आ चुके थे। हम आज बात करेंगे कि हम जो खेती कर रहे हैं वर्तमान में, हमारी खेती हमारी समझ से बाहर है। मेरी बात में हाँ मत करना, अपने सवाल पूछना मेरे से। आज ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हम लोग जो आज खेती कर रहे हैं, हम अपनी खेती नहीं कर रहे, हम दूसरे की खेती कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप खेत में क्या करने वाले हो 15 दिन बाद, पानी देंगे, खाद डालेंगे, खाद में क्या डालोगे पता ही नहीं, कौन बताएगा? दुकान वाला। तो अगर कोई आदमी जिसकी खुद की दुकान है, ये हिरेंद्र की अगर खुद की दुकान है और इसको खुद की दुकान को चलाने का अंदर का पता नहीं है, और दूसरा आदमी जब पूछ पूछ के दुकान चलाएगा तो क्या दुकान चलेगी? नूरपुर थाने में बैठे हुए दरोगा जी अगर अपनी ड्यूटी करना नहीं जानते और दरोगा जी बन गए, ड्यूटी बता रहा है कोई और फोन पे, तो क्या दरोगा जी चल पाएंगे कुछ समय? ऐसे ही हम लोगों की खेती तो हमारे पास है, लेकिन एक तो ये बैंक में रखी कृषि कार्डों में, और वो बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग हर साल क्या करते हैं, थोड़े से पैसे लिए आइयो ठाकुर साहब, तुम्हारी लिमिट बढ़ जाएगी, तो उसमें से फिर निकाल लिया लोन। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो किसी पे 1 लाख का लोन है, अगले साल उसको 1 लाख के 1,07,000 देने। जब 1,07,000 देने तो वो क्या कहेगा कि तुम्हारी लिमिट 1,25,000 हो गई जी, ये 7 मांग लाइयो हिरेंद्र से, तुमने हिरेंद्र से लेके 7,000 रुपये दिए यार, कल को दे दूंगा वापस। तो अब तुमने क्या करा, यो 1,25 तुम्हारे अकाउंट में आ गया, -7 निकाल लिए, कितने रह गए? 3,18, 1,18,000। अब ये भी आप ले गए थे किसी से मांग के 1 लाख, तो 18,000 और दिख गए आपको यहाँ रखे हुए। घर वाले ने बोला वॉशिंग मशीन खराब है, गन्ने का पेमेंट वेमेंट आएगा, गन्ने को टेंशन ले रही, वॉशिंग मशीन आ जाएगी, तो अपना काम देख, लेकिन मेरा एक हाफ आएगा साथ में। हाँ कोई बात ना, ले आइयो। तुम अपना एक हाफ लाए और तुमने 18,000 रुपये निकाल दिए वॉशिंग मशीन के लिए। ठीक है साहब, तुम्हें ये नहीं पता देना भी। अब तुम अगले साल फिर गए, तो अगले साल 1,25 पे उसने जोड़ दिया 7%, 7 ही जुड़ा, कहने को 4 बताते हैं। ठीक है साहब, 1,25 पे 7, तो फिर अगले साल हिरेंद्र रह गई यार, जरा दिए, 4 दिन की बात है। अब इसने लिमिट कर दी आपके 1.5 लाख, या कर दी 1,75,000, 1,75। मैं सत्यता बता रहा हूं अंदर की। अब यो 1,75 पे उसने बता दिया तुम्हें कि जी इस पे इतना ब्याज लगेगा। सपोज करो 14,000 रुपये ब्याज आ गया इस पे, तो तुम्हें 65 फिर मिल गए। अब तुमने क्या सोचा, यार छोटा ट्रैक्टर लिया, थोड़ा बहुत गन्ने के पैसे मिला ले, अब तुम एक छोटा ट्रैक्टर ले आए। या लौंडा ने कही कि मुझे तो मुरादाबाद पढ़ना, मेरे पास मोटरसाइकिल ना है, मान न कही कि लौंडा वहाँ पैदल जा रहा बेचारा, बेइज्जती हो बाल को, मैं इसे मोटरसाइकिल लेकर दे दो। तो तुमने एक 20-25 हज़ार रुपये की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल ढूंढी और लड़के को पकड़ा दिए, कौन से पैसे? कृषि कार्ड के। अगले साल फिर करते करते तुम देखोगे 5 साल के अंदर इसकी लिमिट जो आपको दी है वो 1 से 5 लाख दी होगी, तो तुम 5 लाख पर जाओगे जरूर। 99% आदमी का आज यही हाल है, इसीलिए हम सब कर्ज में दबे पड़े। अब आइयो हमारे सर पर बर्डन हो गया, एक तरफ तो ये बढ़ा कृषि कार्ड, दूसरी तरफ हमारी आमदनी घटी। पहले गन्ना निकल रहा था, अगर मैं आपसे 2018-19 की बात करूं, तो आपके यहाँ पे, आपका जो गांव है, यहाँ पे एवरेज जो है वो 65 से लेके 130 तक का एवरेज था। जो किसान गन्ना बो के भूल गया वो 65 ले जाता था आपके यहाँ गहर में। सही है कि गलत है? मेरा बचपन पार्टी में गुजरा है। और अभी स्थिति ये आ गई कि अगर इसमें कुछ ना करो तो कुछ होने का ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा खेत। तो जो पिछला समय गया है हमारा, धीरे धीरे हमारी उपज घटी है, आमदनी तो घट गई।
कर्जे हम पे बढ़ गए। सबसे बड़ी सिरदर्दी, ना तो माँ को पता ना लोंडो पता, बाप को पता सोचते समय कि यार 5 लाख का कृषि कार्ड है, साला दिया कैसे जाएगा। ले तो लिया, अब इस बीच में आ गया भात कि ठाकुर साहब हैं, भात चाहिए भैया। बहन आ गई घर कि भैया इज्जत रख लिया, 90 रुपया काशकार है, मैंने बड़ी बड़ी मार रखी है अपनी पेयर की। फिर कृषि कार्ड। उसके बाद लड़के की शादी तय करना चले गए। अब आप एक बात बताओ, सभी लोग यहाँ बैठे हो समाज में, दहेज गलत चीज है, लेना भी और देना भी, सबको पता है। इस दहेज ने हमें सबसे ज्यादा मारा है आज की तारीख में, सबसे ज्यादा दहेज ने बर्बाद करा हम लोगों को। कैसे? आप में से कोई भी एक आदमी हाथ खड़ा करो जिसके अकाउंट में आज 3 लाख रुपए हों, निखर्चे, एक के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, मेरे भी नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? कारण कारण बताओ। हम आमदनी नहीं है। और अभी मैं आपसे कहूं कि साहब एक लड़का है, 100 बीघा जमीन है, अकेला लौंडा, घर में सब कुछ है, आप क्या कहोगे? भैया 30 लाख तक कर दूंगा, तो मामला पटवा दे। पहली बात यही होती है, भाई साहब 30 लाख लाओगे कहां से आप? कर्जे तो उठाओगे जमीन पे, और तुम्हारे पास तो कुछ टांडा है नहीं, या कुछ है? हमारे पास, किसान के पास जमीन के अलावा कुछ है? तो किसान वो क्या करेगा? एक तो कृषि कार्ड पूरा निकाल लेगा खींच के, जितना निकल सकता है, आखिर तक बैंक मैनेजर के हाथ पर पकड़ के, या आपको दलाल मिल जाएगा बीच में कि 20 में दे दिए, मैं करा दूंगा तेरा काम। वो जो जमीन उसकी नहीं है उस पर भी लिवा देगा, पट्टे की जमीन पे भी ऐसे तो दलाल बैठे हैं बाजार में। तो अब वो जो अब आदमी 30 लाख की शादी करेगा अपनी लड़की की, क्या आपको लगता है कि 2 लोगों को संसार में आगे जीवन जीने के लिए एक साथ जुड़ना है? लड़का लड़की की शादी होती है 20 से 25 साल के बीच में, और ये दोनों 75 साल की उम्र तक अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि 50 साल का एक समझौता हमारे समाज में होता है कि एक लड़की और एक लड़का दोनों साथ रहेंगे अगले 50 साल तक। जिसमें मजे की बात यह है कि लड़के के बिना लड़की का घर, लड़की का अस्तित्व नहीं है, लड़की के बिना लड़के का अस्तित्व नहीं है। ये एक बैलगाड़ी के 2 बैल हैं, ना दाहिने वाले के बिना बाएं का काम चलेगा, ना बाएं के बिना दाहिने। एक आदमी बैल नहीं चला सकता, वो गाड़ी नहीं चला सकता। तो फिर ये दाहिने वाला जो बैल है, जिसके ऊपर हाथ रखा जाता है पूंछ पे, जिसकी दाहिने बैल को मोड़ा जाता है, तो ये दाहिना वाला बैल बाएं वाले बैल को केवल अपने साथ चलाने के लिए, क्योंकि उसकी भी एक शर्तें हैं, तो सुबह मेरा खाना बनाएगी, सारे मेरे घर की जिम्मेदारी। आप औरत का काम एक दिन भी नहीं कर सकते, औरत आपका काम सारी जिंदगी कर लेगी, आदमी अगर ना हो तो। मैंने ऐसी भी औरतें देखी है जो बिना आदमी के जिंदगी निकाल के ले गई, बिना औरत के आदमी जिंदगी निकाल के ले गया। मैंने ऐसा आदमी बहुत ही कम बिरले देखे हैं, वरना तो वो ब्याह कर ही ले 1-1.5 साल में लोगों के चक्कर में आके। औरत नहीं करती। मेरी बात को गंभीरता से सुनना आप लोग। खाली खेती की बात नहीं हो रही, समाज को जगाना भी है। जो नई नस्ल बैठी है ये इनके काम की बातें हैं, वरना ये मोबाइल तक भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपकी कितनी उम्र हो गई? तेरे भाई छोटे वाले? हाँ 26 साल। कितने रुपए कमाते हो 1 साल में? तो क्यों नहीं कमा रहे 26 साल की उम्र में? अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे तो तुम निकम्मे हो। नहीं, नौकरी से क्या मतलब है? आप अपने दम पे कितना कमा रहे हो? बाप को छोड़ दो, अपने दम पे क्या कमा रहे हो? एक 26 साल का बच्चा अपने जीवन में कितना पैसा कमा रहा है आज पता तो चले लोगों को। अच्छा, आप खेती कर रहे हो। तो जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी हैं, चलो इसकी तो मजबूरी है, कुछ लोग क्या पिताजी के सहारे जिंदगी काट रहे हैं नहीं, मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे हैं, पापा की बुलेट आ गई है, कर रहे हैं। तो जिसका जैसे भाई की मजबूरी है तो वो तो बेचारा करेगा अपनी खेती, वरना तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी उम्र 35 साल हो गई, बहू को लेने जाते हैं तो तेल के पैसे पापा से मांग रहे हैं, अपने उन पर ही नहीं। तो जागरूकता नहीं, एक तो हमारा दिमाग नौकरी की तरफ भाग गया, मैं उस पर भी आऊंगा। तो दहेज में सबसे बड़ी समस्या यह है भाई साहब कि आप भी गिरवी रखे गए। अब मेरी बात आई कि साहब मेरा लड़का तो चाहे 100 बीघे वाला हो चाहे 10 बीघे वाला हो, पैसा किसी पे ना है। अब आप कहोगे कि साहब मैं जब लड़की की शादी करूंगा और मैं 15 लाख नगद दूंगा तो 5 लाख के जेवर लूंगा, 2 लाख की लूंगा एफडी लौंडे के नाम, और मेरी लौंडिया घर में काम नहीं करने की। ये शर्तें हैं मेरी। तो यो एक समझौता हो रहा है आप दोनों के बीच में। क्या कभी समझौते से परिवार चलते हैं या आज तक चले हैं किसी के? विवाह तो एक दो परिवारों का मिलन है, संस्कारों का मिलन है, और हम लोगों ने इसको शुरू में ही अलग कर दिया कि मेरी लड़की ये नहीं करने की, मेरी लड़की वो नहीं करने की। एक और तनतना नहीं चलती है। अच्छा, उसकी मान ने ऐसे कही, वो मेरे सामने क्या बेचे, वो भैया ना बेचता तू ना बेचता, वो दोनों ही नंगे, देने वाला भी नंगा है और लेने वाला भी नंगा है। अब आपने क्या करा, लड़के की शादी करने के लिए कृषि कार्ड इन्होंने 30 का निकाला था,
तुमने जब 15 का करा, क्योंकि है तो तुम्हारे पास भी ना, वैसे तो हम ठाकुर और चौधरी बने फिर रहे हैं, हकीकत तो हमें पता, जेब में पैसे ही ना। अब हम गए साहब बलजीत सिंह के पास कि भाई ब्याज पे उठवा दो, कहीं लौंडा का ब्याह है, देखेंगे जुगाड़ कर देंगे कुछ, कि जी 5 पे मिलेंगे, यार 5 पे नहीं, थोड़ा कम कर ले यार, आपस का मामला, 2.5 पे करा दो कहीं से जुगाड़। बलजीत सिंह के पास आए, इन्होंने अपना तुम्हें जो है 4-5 लाख रुपए कहीं से जुगाड़ करा दिया, कुछ कृषि कार्ड बना दिया। अब दब गए आप भी कर्ज के अंदर, दोनों कर्ज में दब गए। अब 2 नंगे 2 भिखारी एक दूसरे को शान दिखा रहे हैं। 1000 आदमी बुला के कि मैंने 1000 आदमी का टेंट लगाया था, मेरी लौंडे की शादी में मैंने ट्रैक्टर दिया। अबे तू नंगा है भाई, और लेने वाला भी नंगा है, वो जमीन बचेगी नहीं उस पर जिस पर वो ट्रैक्टर चलाने की सोच रहा है, क्योंकि वो भी नंगा है, वो भी लोन लिए बैठा है। मैं गलत कह रहा हूं? बात कड़वी है मगर बिल्कुल सही है। तो अगर ये 2 नंगे आदमी नंगे ना हो करके इस शादी में सात्विक तौर पे उड़द चावल, या जितनी उनकी सामर्थ्य है, मैं ये भी नहीं कहता, जितनी आपकी सामर्थ्य है कि आपको कर्ज ना लेना पड़े लड़की या लड़के की शादी में, आप उतने पैसे देकर शादी करो तो कुछ घिस जाएगा। कोरोना में इतनी शादियां हुई, क्या वो शादी अमान्य हो गई? लोग छोड़ के चले गए? मान्य है कि नहीं है? तो बुद्धि में कुछ बात भी नहीं आई, 1 रुपए में शादी हो गई, साला 150 रुपए खर्च नहीं हुए, सामग्री की दुकान कुछ भी नहीं मिला, घर में ओम ओम करा, पंडित बुलाया, खेल खत्म। 3 आदमी, लड़का पंडित, लड़के का बाबा, लड़के की माँ, ना मौसी ना मौसा ना चाचा ना फुप्पा, ऐठ सुसरे फुप्पा जो ऐठे फिर जहां तहां। अब ऐठ लेके ऐठ का क्वार्टर नहीं, ढेला नहीं, कुछ नहीं, खत्म कहानी, बारात भी चढ़ के ब्याह भी हो गया। तो उनकी शादी ना हुई जी, कितने रुपए बचे? मेरा एक दोस्त था, इस दुनिया में नहीं है, दिनकर कर्णवाल, नूरपुर के, हमारे साथ ही पढ़ा है वो, हिरेंद्र के और मेरे, और बड़ी कम उम्र में जो है वो बेचारा कोरोना के दंश में चला गया। तो उसने साहब मुझे एक बात बताई, उसकी शादी में बारात में 40 लोग गए थे केवल, मैं सेना में था, मेरे पास भी चिट्ठी आई कि भाई तूने आना है राहुल। मैं बोला ठीक है भैया आएंगे। बारात कब जाएगी? बोला बारात ना जाने की। मैं बोला क्यों? बोले हम जाट थोड़ी हैं। हंस का बोला। मैं बोला क्यों? बोला देख, जो ससुराल ने देना है वो ससुराल वाले दे रहे हैं अपनी इच्छा से, बिना कर्जे के। जो मेरे घर वालों ने लगाना था वो मेरे घर वाले दे रहे हैं। अब हम दोनों परिवार मिलकर केवल 40 आदमी का रिसेप्शन दे रहे हैं घर पे। खास का रिश्तेदार आओ और उसके बाद खाना खा के अपने घर जाओ, हमें आशीर्वाद देके चले जाओ। तो उनका जो 50 लाख रुपया दोनों तरफ से था, 35 आपने लगाना, 15 इन्होंने लगाना, तो 5 लाख दोनों ने मिलकर खर्च करने की सोच ली। 45 लाख रुपए की एफडी कर दी या कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया। उसका महीने का कितना बनता है? कम से कम 30,000 रुपए। अब वो 30,000 रुपए हर महीना आपकी लड़की के घर आ रहा है, बटन दाब खर्र करके निकाल रहा, 1000 रुपए रोज। तो ये बढ़िया है कि रसगुल्ले खाए इन्होंने, शराब पी, 4 उल्टी करी और गाली दी और टेंट उखड़ के परसों खत्म, तुम कर्ज पे बैठेंगे यार कहां से दूं। वो गया, लोग शान के लिए करते ना। आपको याद भी नहीं होगा आपके मौसेरे साले के लौंडे के ब्याह में कितने रुपए खर्च करे उसने, कौन सा टेंट था, क्या क्या मीनू था, याद है कुछ? भूल गए भाई, सब खा पी के निकाल दिया नीचे, पैसा खत्म। जागरूकता जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि ब्याह शादी मत करो लड़कियों की, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार। मैं आपके घर आया हूं, मुझे खाना खिलाओ, जो हिरेंद्र के घर में वो खिलाओ। मेरे लिए कर्ज मांगना मत जा, मेरे जैसे रोज आएंगे खाना खाने, कहां तक कर्ज लेकर रोटी खिलाएगा? एक दिन घर बिक जाएगा। तो हम लोगों ने दहेज के खिलाफ भी थोड़ा सा सोचना है, इन बालकों की सोच बदलनी। मैं गांव में जाता हूं, मैं तो घूमता रहता हूं, हमने देखा है, हजारों गांव घुमाऊंगा मैं आज तक, हजारों। एक तो कहना हो मुंह से हजारों, मैं वाकई में हजारों घूम लिया। कहीं ना कहीं युवाओं की सोच बदल रही है, लेकिन अभी भी 70% के मन में यो है कि जी ब्याह में आ जाएगी मोटरसाइकिल। दहेज की सबसे बड़ी जिम्मेदार औरत है, जबकि औरत को इसके खिलाफ होना चाहिए। सबसे पहले औरत बोलती लौंडे के ब्याह में ट्रैक्टर लूंगी, ये भी अंदर की बात है साहब। पूरा जात आदमी एक बार को कह देगा, क्योंकि उसे दर्द पता है किसान का, कि यार हम ना ले रहे, कोई बात ना जी, कैसे ना ले रहे, हम ब्याह ना करने को, औरत तड़ जाएगी पीछे से। अब ये जागरूकता आएगी और आपके हमारे सोचने से, ऐसे तो आने वाली है नहीं। तो खेती में हमारे साथ क्या हुआ साहब? खेती थी जैसे 16 साल का बच्चा हमारी, 1962 में एक जवान बच्चा थे हम। हमारे पास कोई दारू गायब नहीं था, कोई बीड़ी का, शरीर से लेके चलना। इधर शरीर है, इधर आपके खेत है, मैं दोनों को एक साथ रिलेट करके चलूंगा, मतलब मिला के चलूंगा। तो जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति का समय था, उस समय में कहा जाता है कि 7 में से 10 में से 3 आदमी या तो भूखे सोते थे या कुपोषण का शिकार थे, तो उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। तो हमारे देश में हरित क्रांति को लाया गया कि भाई हमारा थोड़ा उत्पादन बढ़े, अन्न बढ़े, अनाज बढ़े,
और भैया इधर से भी ले आना, सबको दिखाते रहो बीच बीच में। एक जगह खड़े होना है तो स्टैंड है, फिर उस पर लगा दो। वहां से हमारी शुरुआत हुई जहां आज हम जिस दौर में दलदल में आके फंस गए, उस दलदल की। दलदल का दौर ये हुआ कि 1962 के आसपास में वो 3 आदमी की भूख पूरी करने के लिए हमारे देश में कुछ रासायनिक फर्टिलाइजर लाए गए। मतलब एक बच्चा 16 साल का जवान है और ये आपके खेत हो गए, ठीक है साहब। ये आदमी है, वैसे बना दिया मैंने, ये खेत है। अब ये 16 साल के बच्चे को खाना पूरा नहीं पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, उसको बीच बीच में कुछ बाहर से ला के देने की कोशिश करी कि बेटा एक काम कर, समोसा को और खा ले, 2 रोटी सब्जी हैं, 1 समोसा खा ले, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा पिज्जा खा ले, थोड़ा बर्गर खा ले, थोड़ी चाय पी ले, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पी ले, थोड़ा ये पी ले, थोड़ा वो पी ले। करते करते उस बच्चे का जमा वो था, जो झुकाव था, वो बाजार की तरफ चला गया। अब वो बच्चा बाजार का खाना खाता है और बाजार का खाना अब जो है इसकी आंत में नहीं पच रहा है बिल्कुल भी। अब इसकी आंत पूरी खत्म हो चुकी है। अब 2 रास्ते हैं, या तो ये चला जाए दुनिया से खत्म होकर के, चला गया तो आगे दुनिया खत्म। वापस कैसे आए उसके लिए हम लोग प्रयास में हैं। मेरे जैसे हजारों लोग कैमरा लेकर के अलग अलग संस्थाओं के नाम से, अलग अलग चैनलों के नाम से, अलग अलग कंपनियां बना करके, समाज में हर कोई गलत नहीं है, 100 में से 10 गलत हैं, उन्होंने 90 को बदनाम कर दिया। गांव गांव जाकर के लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि आप लोग रसायन को कम करो, बाकी चीजें बढ़ाओ। अब हमें इसको सही करने का तरीका क्या है, इसको मार दें ये तो तरीका नहीं है, या और बढ़िया पिज्जा ढूंढ कर लाएं महंगा वाला जिससे इसके पेट में पच जाए, तो हम आर्थिक स्थिति से डूब जाएंगे। तो जी गलत बोल रहा हूं। हमने करना क्या कि इसके आंत को ठीक अगर हम कर लें किसी तरह तो फिर काम हो जाएगा। आंत को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंत को जो चाहिए वो देना पड़ेगा। आंत बनी है पका हुआ खाना खाने के लिए, जीवंत खाना खाने के लिए, जिसके अंदर जान है। ये 8 दिन की रखी मैदा खाने के लिए आंत नहीं बनी। कभी कभार ठीक है खा लिया, चलता है। रोज पिज्जा खाने के लिए आंत नहीं बनी है। हमारे खेतों में क्या हुआ कि 1962 में ये रासायनिक फर्टिलाइजर आए और ये लगभग हमें यूज करने चाहिए थे 20-22 साल तक। हमारी जमीन का कार्बन 62 के आसपास जो रहा वो 2 से 5 के बीच में था। जो मैंने बड़े बुजुर्गों से बात की, और जमीन में कुछ भी डाल दो तो बढ़िया बिना बीमारी के, कम बीमारी में उग जाता था। क्यों बाबा जी गलत कह रहा हूं मैं? आपके समय में, बेटा इधर कैमरा लाओ, आपके समय में, अभी आपकी आवाज आएगी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास तो पूरी फर्स्ट क्लास। आपके समय में जब आपकी उम्र कितनी हो गई? 80। अरे वाह, अब तो मेरे बहुत काम किया। 80 साल की उम्र हो गई आपकी। 80 साल की उम्र में आप मुझे एक चीज बताओ, आपके समय में खेती कैसे होती थी? जैसे हम गेहूं बोने जा रहे हैं तो क्या क्या डालते थे? वो खेती क्या, वो घर का खाद थोड़ा डालते थे और कुछ नहीं डालते। बाहर से बाजार में कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं। उत्पादन कैसा होता था? उत्पादन बढ़िया होता था, लोग सुखी थे, हाँ, संपन्न थे, हाँ, हल से खेती होती थी, हाँ, पहले जमीनें ज्यादा थी, पहले जमीनें ज्यादा थी और फिर भी हल चलता था। फिर भी हल आज जमीनें कम हैं, हाँ, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, हाँ, उनसे भी जमीनें नहीं जुत रही। हाँ, आज ट्रैक्टर फोड़ नहीं पा रहा है। एक और 3 फुट का आया, हाँ, 3.5 फुट वाला जमीन खोदने वाला, जी, कहाँ तक जाएगा आदमी? कहाँ तक जाएगा? बर्बाद। आपको देख के क्या लगता है? आपने जीवन के 80 दशक जिए जी, और अभी भगवान आपको और 10-20 साल जिंदा रखे, फर्स्ट क्लास। आप मुझे ये बताओ कि आपके दौर में और आज के दौर में आपको कभी ये तो सुनते नहीं होंगे, गांव में तो बुजुर्गों के कोई सुनता नहीं, ना। सीधी सी बात है, कड़वी बात है। जी, आप अकेले बैठे होंगे बैठक पे, हाँ, 3 टाइम खाना आ जाता होगा, जी, सोचते होंगे यार भगवान बेचारा कर ले, आप सुतरा निकाल ले तो ठीक है, ठीक, टाइम हो गया। जी, लेकिन अगर आपसे कोई बात करे और ये पूछे कि अनुभव क्या है 80 साल का आपके जीवन का, कि खेती आज के दौर में, खेती की बात कर रहा हूँ जी, आज के दौर में और आपके, जब आप हमारी उम्र में रहे होंगे तो आपके दौर में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। अब तो ट्रैक्टर ले जा, फर्क और जयराम देखी, और हम तो रात के 2 बजे 3 बजे उठ कर जाते थे, हल ले जाते थे, वो चलाते थे जी, जब वो करते शरीर भी थे। फिट रहता था, शरीर भी फिट भूख रहता, लगती थी। भूख और लगती पहले थी। जमाने में नमक की रोटी, अचार और दूध या लस्सी, हाँ, यही होता था, और गुड़, यही हो, और शरीर एकदम 80 साल तक आप अभी टिके हो। हाँ, आज ये पिज्जे बर्गर खा के लौंडे ब्लैक डॉग पी के ये खत्म होने का नहीं इनकी, हाँ जी, ये 40 में तो- बुढ़े लग रहे हैं। हाँ जी। अब तो चाय के अलावा और कुछ नहीं है। जी, मुझे भी चाय, मैं भी पीता हूँ, अब क्या करूँ? जबकि आपकी उम्र में
आपने कभी चाय पी नहीं होगी जिंदगी में? चाय पीनी थी। जीवन दूध में निकला। हाँ, दूध जी, मट्ठा, दूध मट्ठा, जी, दूध जी, मट्ठा। जी, हमारी बुआ क्या रोटी नहीं देती थी, दूध देती थी, जी, घी मिला के बहन से पूरा देती थी। अब वो कुछ नहीं है। अब खत्म हो गया। अब अगर जरूरत पड़ती तो कभी मन करता तो 250 ग्राम बुरा ले आना, 3 दिन चला मैं। अब स्थिति ये है। अभी जो खेती में बीमारियां आ रही हैं, हाँ जी, कभी सोच के लगता होगा मन में, यार बीमारी का जिम्मेदार कौन है? बीमारी का जिम्मेदार तो मानव ही है। हाँ हम ही हैं, और कौन है? आपके समय में जब ये शुरू हुए थे फर्टिगेशन, जी, तो उस समय पे आपको क्या, जब, हाँ कोई नहीं, जब ये शुरू हुआ था, जी, ये जो डीएपी, यूरिया या और सब चीजें हैं, जी, तो उस समय में तो मैंने सुना है कि उत्पादन इनको डाल के 5 किलो डालने से भी बहुत ज्यादा आता था। जी, अभी ये 50 किलो 2 बोरी पे आ गए लोग, हाँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट नहीं आ उसी रहा। का कारण इन लोगों को समझाने में आया हूँ। हाँ, ठीक है। तो इनको जाना चाहिए कि नहीं, वापस नहीं, जमीनें मजबूत करनी चाहिए, मजबूत करनी चाहिए। नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ हम से, चले ये जाएंगे। अस्तित्व खत्म हो जाएगा आदमी जी। का। आज पूरे बिजनौर में 7 ले लूंगा जी, हाँ, 7 ब्लॉक ऐसे हैं बिजनौर के जिनका मीटर पानी का 1.25 फीट नीचे चला गया, वाटर लेवल पानी का। मजाक बात नहीं है ये। 1.25 फीट पानी जमीन के नीचे जल स्तर गिर जाना, ये सामान्य बात नहीं है। असामयिक बारिश पड़ना, ये सामान्य बात नहीं है। मेरी मीटिंग नगीना वाली जिस दिन वीडियो थी बना रहा था, और वहां पे सिवारे में बारिश पड़ रही थी ओलों के साथ। अब देखो आप, तो ये जो हो रहा है असामान्य गतिविधियां, ये आने वाले भविष्य को चेताने का कुदरत का एक इंडिकेशन होता है। जैसे हम किसी के घर पे जाके ऐसा करते हैं, कोई आया क्या, भैया दरवाजा खोलियो, जैसे पुलिस आती है घर पे किसी के क्रिमिनल के, तो पहले टक टक करेगी, फिर टप टप करेगी, फिर जोर से मारेगी, फिर तोड़ देगी। ऐसी प्रकृति करती है। प्रकृति पहले आपको सचेत करती है हल्के से, क्योंकि हम और आप प्रकृति के, नेचर के, भगवान के बनाए हुए हैं। उसे अल्लाह ईश्वर कुछ भी कह लो, हम उसी के बनाए हुए हैं। वो पहले दस्तक देता है, हम जब नहीं सुनते और जोर से देता है, नहीं सुनते और जोर से देता है, बाद में कोरोना की तरह आता है कि बेटे अब मेरी चलेगी, कुत्ते बिल्ली सड़कों पर घूमेंगे, तुम पिंजरों में रहोगे सालों। पहले क्या होता था, आज भी हम चिड़ियाघर में जानवर देखने जाते हैं, हमें 1.5 साल जानवरों ने देखा है पिंजरे में बंद हुए। नीलगाय घूमती थी बिजनौर में नीलगाय, जंगली जानवर, हिरन, ये घूम रहे थे। सड़कें शांत, माहौल, घर, इंसान घर में बैठा हुआ है, क्योंकि इस पूरे कृत्य का जो जिम्मेदार है वो इंसान ही है। फिर भी कुदरत ने मौका दिया, 1.5 साल में सफाई कर दी, व्रत रख लिया, समझ रहे हो, 9 दिन के व्रत रख लिए, या जैसे रमजान रखे हैं अभी, तो ये थोड़ा शरीर को साफ कर दिया, तो कुदरत ने अपने आप को साफ कर लिया। इतने हवाई जहाज चल रहे हैं पूरे, वैसी की तैसी मार दी वातावरण की। उसी प्रकार से जब फर्टिगेशन आए तो ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए, बजाय कम होने के। हमने 10 किलो डाला तो हम और रिजल्ट आया, 20 डाला और आया, 30 आया और डाला। अब करते करते आज हम इस स्थिति में आ गए कि हमारी जमीनें रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। क्यों? ये जितना भी रासायनिक फर्टिगेशन है